एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, सब्सक्राइब करने में एक भी रुपया नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे 1K जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि मैं कई महीनों से मेहनत कर रही हूँ बट रिजल्ट ना के बराबर है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक लड़का राहुल, उसकी वाइफ राधिका और अपने चाचा चाची के साथ वो दूसरे शहर में शिफ्ट होता है। उसे एक घर मिलता है जो कि काफ़ी सस्ता मिल जाता है और काफ़ी बड़ा होता है। जो एजेंट होता है वो बताता है कि इस घर में एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है, आप लोग वो कमरा बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, बाकी सारे कमरे यूज़ कर लेना। सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो राधिका थी वो जब भी उस कमरे के आसपास से निकलती तो उसको बहुत इच्छा होती जानने की कि आखिर इस कमरे के अंदर है क्या। उसकी जिज्ञासा डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन राहुल, उसके चाचा चाची किसी काम से बाहर जाते हैं। राधिका घर में बिल्कुल अकेले होती है। राधिका उस कमरे के पास जाती है, देखती बहुत बड़ा ताला लगा होता है, उसमें लाल कपड़े से कुछ बंधा हुआ होता है। राधिका समझ जाती है कि इसमें कुछ पूजा पाठ करके इसको बंद किया गया है। तभी राधिका उस ताला को तोड़ती है और कुंडी खोल के जैसे ही दरवाजा खोलती है, एक ठंडी हवा एकदम से उसके पास से गुजरती है। वो एकदम से डर जाती है कि अचानक इतनी ठंडी हवा। फिर उसे लगता है कि शायद कमरा बहुत दिन से बंद था, इसलिए ऐसी आवाजें आ रही, हवा आ रही थी। उसने अंदर गई, देखा कि वो कमरा काफी बड़ा था। जैसे जैसे वो अंदर गई, वहां पर एक झूमर था और एक झूला, वो अचानक से हिलने लगा। राधिका डर गई कि इसको क्या हुआ, अचानक से क्यों हिल रहे हैं। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद कहीं से हवा आ रही है, शायद इसलिए ये हिल रहा है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने पूरे कमरे को देखा तब समझ में आया किसी लड़की का कमरा था, क्योंकि वहाँ पे साड़ियाँ, सूट और लड़कियों के मेकअप का सामान था। उसे वो कमरा बहुत पसंद आया, क्योंकि उस घर का वो सबसे सुंदर कमरा था। उसने कमरे की काफ़ी अच्छे से सफाई की। तभी राहुल, उसके चाचा जी वापस आ गए। वो तुरंत गई, दरवाज़ा बाहर से बंद किया और जाकर सबके लिए डिनर सर्व किया। सब लोग ने खाना खाया और सो गए। लगभग आधी रात को राधिका को घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि इतनी रात को कौन डांस कर रहा है। वो उठी, डरती डरती उस घुंघरू की आवाज़ की तरफ चलने लगी। जब उसने देखा कि वो आवाज़ उसी कमरे के अंदर से आ रही है, उसने वो दरवाज़ा खोला और जब अंदर गई तो आवाज़ और तेज आने लगी। जब थोड़ा और अंदर गई तो उसने देखा एक लड़की वहाँ पर खड़ी है और उसके पैर में घुंघरू है, लेकिन उसकी पीठ राधिका की तरफ थी। राधिका ने उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आई? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। राधिका ने जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, वो एकदम से पलटी। उसने देखा कि उस लड़की जो कि घुंघरू पहने हुए थी, उसके बाल एकदम काले और बिखरे से उलझे हुए, आंखें एकदम लाल, मुंह में खून लगा हुआ, लंबे लंबे नाखून। और राधिका को देख के वो बहुत तेज से हंसती है। इतना डरावना उसको देखकर राधिका वहाँ बेहोश हो जाती है। राहुल जब देखता है कि राधिका नहीं है, पूरे घर में ढूंढता है तो राधिका उसी कमरे में बेहोश मिलती है। उसको लेकर आता है, पानी वानी डालता है तो वो सब कुछ बताती है। तो राहुल कहता है कि शायद तुम्हारा वहम है, वहाँ पर कोई नहीं था। राधिका सो जाती है। अगले दिन राधिका आधी रात को राधिका एकदम से उठकर बैठती है और तेजी से उस कमरे की तरफ भागती है। राहुल की भी एकदम से नींद खुल जाती है। वो देखता है कि राधिका कहाँ जा रही है, उसका पीछा करता है। राधिका उसी कमरे में जाती है, अंदर से बंद करके चली जाती है अंदर। राहुल को समझ नहीं आता वो क्या है। राहुल आवाज़ निकालता है, कहाँ हो राधिका, कहाँ जा रही हो? तभी अचानक से उसे गाने की आवाज़ सुनाई देती है और घुंघरू की आवाज़। वो अपने चाचा चाची को बुलाता है। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाते हैं, देखते हैं राधिका डांसर के कपड़े पहने हुए, पैरों में घुंघरू, बाल बिखरे हुए, काजल एकदम बिखरा हुआ और बहुत अजीब सा नृत्य कर रही है। सब लोग उसको पकड़ते हैं और एकदम से राहुल जब उसको बहुत तेज से बुलाता है तो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। वो लोग उसको लेकर आते हैं कमरे में। उसके चाचा चाची तुरंत एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। तब तांत्रिक ने बताया कि जिस कमरे में राधिका गई थी वो चंद्रमुखी का कमरा था। तब सब लोग पूछते चंद्रमुखी कौन थी? तब वो बताता है कि कई साल पहले ये चंद्रमुखी का घर था, उसके पति और वो सब लोग साथ में रहते थे।
चंद्रमुखी उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध डांसर थी। सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके पति को उसका डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए उसको बहुत मारता था। लेकिन चंद्रमुखी फिर भी डांस करती थी। एक दिन उसका पति काफी गुस्सा हो गया, उसने चंद्रमुखी को बहुत मारा, इतना मारा उसी कमरे में कि उसकी मौत हो गई और उसने उसकी लाश को वहीं पर गड़वा दिया। जब वो रात को सो रहा था तभी अचानक से उसे उसी कमरे से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। जब उसने देखा चंद्रमुखी की आत्मा डांस कर रही थी, वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने तुरंत कमरा बंद करके एक साधु के पास गया। साधु आए, उन्होंने देखा, तब उन्होंने बताया कि चंद्रमुखी इस समय बहुत गुस्से में है, वो सिर्फ बदला चाहती है, वो तुम्हें मार देना चाहती है। उसने काफी साधु के आगे हाथ जोड़े, तब साधु ने अपनी तंत्र मंत्र से इस कमरे को बंद कर दिया ताकि चंद्रमुखी की आत्मा भी इसमें बंद कर दी। जब राधिका ने इसको खोला तो चंद्रमुखी की आत्मा भी आजाद हो गई और वो राधा के अंदर आ गई। उस तांत्रिक ने काफी पूजा पाठ की और फिर से चंद्रमुखी को उसी कमरे में बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वो परिवार उस घर को छोड़कर चला गया। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।